तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन क्यों कुंभ 12 सालों पर ही आयोजित किया जा सकता है और क्यों ये 4 जगहों पर ही आयोजित किया जाता रहा है? आज हम जानेंगे कुंभ के आयोजन के पीछे के धार्मिक और ऐतिहासिक वजह। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ का अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और मेला जिसे मान्यताओं के द्वारा कहा जाता है कि लोगों का हुजूम, जिसे मेला कहा जाता है। अगर कुंभ के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहासकार एस.बी. रॉय ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 10,000 BCE पहले कुंभ में नदी के किनारे स्नान करने के कुछ जिक्र मिलते हैं। इसी तरह 600 BCE पहले भी बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में भी कुंभ में नदी किनारे नहाने के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन बात करते हैं कुंभ के धार्मिक इतिहास के बारे में, तो इसका इतिहास शुरू होता है समुद्र मंथन से। दुर्वासा ऋषि, जिन्हें गुस्सा और श्राप देने के लिए जाना जाता है, एक बार उन्होंने देव इंद्र को श्राप दिए थे, जिस वजह से देवता कमजोर होते चले गए और दानवों ने उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसी तरह सभी देवतागण गए विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी ने उन्हें कहा कि अगर तुम्हें स्वर्गलोक फिर से वापस चाहिए तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा और इसमें तुम्हें सहायता लेने पड़ेंगे असुरों की भी। इस अमृत से देवता अमर हो जाते और वे असुरों को हरा देते। फिर क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ और वासुकीनाथ को रस्सी और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और उस क्षीर सागर के मंथन से 14 चीज़ें निकली। पहली हलाहल विष, जिसे शिवजी ने अपने गले में धारण किया और वो नीलकंठ कहलाए। दूसरा कामधेनु गाय, तीसरा ऐरावत हाथी, चौथा कल्प वृक्ष, पांचवा अप्सरा रंभा, फिर माता लक्ष्मी, पंचजन्य शंख, परिजात वृक्ष और सारंग धनुष, और आखिर में निकला अमृत कलश। फिर देव और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध हुए और उन युद्धों के बीच में जयंत, जो कि इंद्रदेव के बेटे हैं, वे कलश का घड़ा लेकर भाग निकले। फिर सारे असुरगण उनके पीछे पड़ गए और उस भागने के क्रम में कलश में से कुछ अमृत की बूंदें धरती पर 4 जगह, जिसमें पहला हर की पौड़ी हरिद्वार, दूसरा त्रिवेणी संगम प्रयागराज, तीसरा क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन और चौथा गोदावरी नदी के किनारे नासिक। जयंत को कुल 12 दिन लगे स्वर्गलोक तक अमृत कलश को ले जाने में, और उन्हीं 12 दिनों को 12 साल पर कुंभ के रूप में मनाया जाता है। चूँकि कहा यह भी गया है कि देवताओं के एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होते हैं। इसी बीच जयंत को 12 दिन लगे यानी कि 12 साल, जिस पर कुंभ मनाया जाता है। बृहस्पति सूर्य के एक चक्र 12 वर्ष में पूरे करते हैं, तब इस कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और जब ये पूर्ण कुंभ अपने 12 पूर्ण कुंभ को पूरा करता है, तब उसे महाकुंभ कहा जाता है।